वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 11 सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ को बनाया गया 21वां सदस्य। अब G20 से इसका नाम G21 हो जाएगा। G20 के बारे में है, इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोई भी नहीं है। इसमें है जो एक यूरोपियन यूनियन और 19 देश थे। 2022 में इसकी अध्यक्षता है जो इंडोनेशिया ने की थी, 17वें नंबर का था। 2023 में भारत कर रहा है 18वें नंबर का, और ब्राज़ील 2024 में करेगा 19वें नंबर के होंगे। 21वां सदस्य कौन G20 का बन गया है, तो 21वां सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें है जो 55 अफ्रीकन कंट्री हैं। हेडक्वार्टर क्या है अफ्रीकन यूनियन का, तो अदिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है। अदिस अबाबा है जो इथोपिया की राजधानी है। और अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्रपति हैं अजाली ओसमानी, इनका नाम याद रखिएगा। और अब है जो कितने संगठन हो गए हैं G20 में, तो अब G20 में हो गए हैं 19 देश और 2 संगठन, तो अब ये G21 हो गया है। G7 में 7 देश है। कौन कौन से हैं 7 देश? जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, USA है, इटली है, UK है और कनाडा है। और G8 में है जो G7 के ये 7 वाले और रूस मिला के G8 बन जाता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र G20 से रिलेटेड है। इसका प्रस्तावना क्या था नई दिल्ली घोषणा पत्र का, तो पृथ्वी के लोगों के बीच शांति एवं समृद्धि की दिशा में काम, ये इसका प्रस्तावना है। और इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र में अनुच्छेद 73 है। वैसे संविधान में आर्टिकल 395 है, अनुसूची 12 है, संविधान संशोधन 105 है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन का टारगेट है जो 6 वर्ष में पूरा किया है भारत ने। और तो विश्व बैंक ने कहा है डिजिटल क्रांति ना आए बिना जो भारत ने 6 साल में अचीव किया है उसको है जो 40 साल लग जाते हैं। और ये किसके माध्यम से किया है, तो जैम से किया है। जैम मतलब कि जनधन है, आधार और मोबाइल से लोगों को जोड़ा गया है। इसके बाद में है जो अभी हाल ही में जो नवीनतम सदस्य बने हैं संगठनों के उसके बारे में, तो CO का नवीनतम सदस्य ईरान बना है 90 नंबर का, NDB का मिस्र बना है, IMF का अंडोरा बना है 190वें देश बना है, आसियान का तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का है। ब्रिक्स में नए सदस्य शामिल हुए हैं जो जनवरी 2024 से प्रभावित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, नई दिल्ली ने किया है। और इसमें है जो वैकल्पिक ईंधन के स्रोत तैयार किए जाएंगे। पेट्रोल में 20% इथेनॉल का यूज होगा, ये इसका उद्देश्य है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है जो इसको पूरा करने के लिए। भारत 2023 में किसका होस्ट रहा है, तो G20 का था, SCO का था, इंटरपोल की जो 90वीं बैठक थी उसकी अध्यक्षता की, ICC वर्ल्ड कप है, वासेनार व्यवस्था है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 है, 15वें हॉकी वर्ल्ड कप है। ये तो इन सभी की अध्यक्षता भारत ने की है और यह भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस और इंडिया के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो शक्ति होता है, गरुड़ होता है, वरुण होता है। वरुण है जो नेवी का है, गरुड़ है एयरफोर्स का है, शक्ति है जो सेना का है। और एक और होता है उसका नाम है फ्रिंजक्स अभ्यास, ये भी इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। वरुण 23 है जो इंडिया फ्रांस के मध्य हुआ है। सेकेंड चरण का आयोजन इसका अरब सागर में किया गया है। पहला वाला जो जनवरी में हुआ था उसका पश्चिम घाट में किया गया है। जो ये अभी हुआ है ये इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है और ये 21वें नंबर का था, ये भी याद रखिएगा। फिर है अभ्यास, मालाबार अभ्यास है जो ये USA है, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य होता है। पहली बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। शून्य मैत्री अभ्यास है जो भारत और जापान के मध्य होता है और भारत और जापान के मध्य वीर गार्जियन अभ्यास भी होता है। गरुड़ शक्ति है जो इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। मित्र शक्ति है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है और स्लीनेक्स भी इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। बोंगो सागर भी है जो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। एयर डिफेंडर नाटो का है ये। नोमेटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। जायद तलवार भारत और UAE के मध्य होता है।
उसके बाद में है एकता अभ्यास या फिर इक्वेरियन अभ्यास, भारत और मालदीव के मध्य होता है। वज्र प्रहार है जो इंडिया यूएसए के मध्य होता है। काजिंद है भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। सिम्बेक्स है जो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। इंद्रधनुष है, अजय वारियर है, कोंकण है, इंडिया और यूके के मध्य होता है। फिर है आईएनएस विक्रांत, ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया था। आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है, ये पहली भारत की एंटी सबमरीन शिप है, इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आईएनएस अर्नाला, ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां जहाज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते में खोलने की घोषणा की है। यहाँ पे लिखा हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में किसका सम्मेलन हुआ है, तो पहला है 18वां ईस्ट एशिया समिट, इसका भी हुआ है। एशियान 43 शिखर सम्मेलन है और दूसरा है ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन 20वां, इन सभी का है जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। और जो भारत एशियान शिखर सम्मेलन 20वें नंबर का है ये भारत इसमें तिमोर लेस्ते में दूतावास ओपन करेगा, ऐसा कहा गया है। तो इसका आंसर है जो तिमोर लेस्ते हो जाएगा। और इसमें है जो ये भारत और आसियान सम्मेलन है, इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें है जो आतंकवाद फंडिंग को रोकने के लिए किया गया है, साइबर क्राइम को कम करने के लिए और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए किया गया है। फिर है एशियान का फुल फॉर्म, एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ये इसका एशियान का फुल फॉर्म होता है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। जकार्ता हेडक्वार्टर है। एशियान में 11वां देश शामिल हुआ है, भी तिमोर लेस्ते है, भारत इसका मेंबर नहीं है। 18वें नंबर का जो ईस्ट एशिया समिट है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें एशियान है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया है, भारत इसमें शामिल है, यूएसए और रूस शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। तो ये जो 18वां ईस्ट एशिया समिट है, इसमें इतने देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो प्रोग्राम का नाम है होराइजन साइंस रिसर्च, ये इसका संबंध यूरोप से है। स्टार्ट इसको किया है यूरोपियन यूनियन ने, और ये कब से कब तक रहेगा, 2021 से 2027 तक रहेगा। साइंस पर इसमें रिसर्च होगी। इसका नया मेंबर यूके बन गया है और इसके पीएम ऋषि सुनक हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ईयू की वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वॉन है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है, इसमें 28 देश पहले थे। फिर ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट में है जो ब्रिटेन है एग्जिट हो गया था, तब 27 देश हो गए थे, लेकिन अभी इंग्लैंड फिर से शामिल हो गया है होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई ने लॉन्च किया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, और इसके एसबीआई के हेड दिनेश खारा हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है किस लिए, तो परिवहन में कॉमन कार्ड के लिए इसको स्टार्ट किया गया। जैसे मेट्रो है, बस है, परिवहन साधन के लिए एक कॉमन कार्ड होगा। और कॉमन कार्ड का सुझाव देने वाली समिति का नाम है नंदन नीलकणी समिति, ये समिति का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक एचडीएफसी बन गया है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, तो माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए है। सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, केंद्र और राज्य संबंध से रिलेटेड है। संथानम समिति है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना इसी के आधार पर की गई थी। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष ईवी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार ये 4थे नंबर का था। ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2020 में, और ये है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया है, क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना की गई थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, टीचर्स डे 5 सितंबर को, और पहली बार टीचर्स डे 1962 में मनाए गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल है किस योजना के तहत लॉन्च किए गए हैं, फेम योजना इसी से रिलेटेड है, और इवॉल्व मिशन भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, और इवॉल्व मिशन को सिडबी ने लॉन्च किया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नौसेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन है जो भारतीय सेना ने में जो जान गंवाने वाले सैनिक थे, उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनको कुछ सुविधा देने के लिए और उनको किसी प्रकार की शिकायत है तो उसके निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है। और इसमें HDFC के साथ एग्रीमेंट हुआ है। और उनके पेंशन के लिए कौन सी पोर्टल है? तो स्पर्श पोर्टल है। फिर प्रोजेक्ट क्लैप किसने स्टार्ट किया है? तो प्रोजेक्ट क्लैप स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने, एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है जो इटली के मिलान में आयोजित हुआ है। और जो इंडिया फेस्टिवल है कौन से नंबर का है? तो 17 नंबर का है। इटली के PM है जो पहली महिला PM है, जार्जिया मेलोनी है। इटली की राजधानी रोम है जो टाइबर नदी पर है। इटली में वेसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी है। फिर है ईस्ट इंडिया है जो ईस्ट इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में है। तो इसमें है जो असम को पहले कामरूप कहते थे, फिर असम से है जो नागालैंड अलग हुआ 1 दिसंबर 1963 को। और 1 दिसंबर को ही हार्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, इसको फेस्टिवल्स कहते हैं। नागालैंड में है जो माउंट सरामती है और नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो। असम से है जो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कब अलग हुए? 1972 में। और असम से मिजोरम और अरुणाचल 1987 में। सिक्किम है जो सिक्किम से संबंधित संविधान संशोधन है 36वां, 22वां राज्य सिक्किम बना था 1975 में, आर्टिकल 2 में है। और फिर है झूमिंग खेती जिसको कहते हैं स्लेश एंड बर्न, काटो और जलाओ, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। इसके बाद में है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में है। तो हार्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में होता है। चेरी ब्लॉसम है जो शिलोंग में होता है, शिलोंग मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम में चारकूट भी होता है। खार्ची केर कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में होता है, त्रिपुरा की भाषा है काकबरोक। अम्बुबाची का मेला असम में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे आयोजित होता है। सत्रिया बिहुक और वगुरुम्बा ये कहाँ पे होता है? ये भी असम में होता है। सिरोऊ लिली है जो मणिपुर का फेस्टिवल है और संगाई फेस्टिवल भी मणिपुर का है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के राइटर है राधिका अयंगर। ये है जो इसमें बनारस, काशी, वाराणसी के बारे में है। दाह संस्कार के बारे में इस बुक में दिया गया हुआ है। और जो दाह संस्कार करते हैं जनजाति उसका नाम है डोम, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला फैशन ब्रांड W की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो W की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।